नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विकास वर्मा और आप देख रहे हैं पत्रिका मध्य प्रदेश और पत्रिका भोपाल के फेसबुक पेज पर ये लाइव सेशन। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हमारे साथ होंगी बॉलीवुड की सेंसेशनल सिंगर ज्योतिका तांगड़ी, मुंगड़ा गर्ल के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। सारेगामापा, द वॉइस जैसे तमाम शोज में बतौर कंटेस्टेंट रहीं वहाँ, लेकिन उनको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली, फाइनलिस्ट रहीं। लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आई बतौर प्लेबैक सिंगर, उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो बहुत ही कम रियलिटी शो विनर्स ने भी हासिल किया होगा। तो आज हमारे साथ ज्योतिका तांगड़ी जी मौजूद हैं और उनके साथ कुछ म्यूजिक भरी बातें होंगी, उनकी लाइफ से जुड़े बहुत सारे किस्से होंगे। तो ज्योतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन किस तरीके से एंजॉय कर रही हैं आप? लॉकडाउन मैं सच बताऊं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतना अच्छा भी साबित हो सकता है किसी चीज में। पहले तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ हम लोग ऐसे जकड़ के रह गए घर के अंदर ही और बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मैंने महसूस किया कि इस टाइम में मुझे खुद से बहुत बात करने का और खुद के अंदर एक्सप्लोर करने का बहुत मौका मिला। तो बहुत सारी चीजें मैंने करनी शुरू की है, ट्राई कर रही हूँ, नई नई चीजों में हाथ आजमा रही हूँ। सो आई थिंक दैट्स गुड इन अ वे। सो या अच्छा, तो 5 मई को आपका नया गाना जो है तेरी मिट्टी ट्रिब्यूट का जो नन्ही सी हंसी आया है, तो वो हम सब ने देखा, बहुत उसको प्यार मिल रहा है। जी म्यूजिक की तरफ से वो रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले जो हम इस सेशन की शुरुआत में सबसे पहले उस गाने की कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे आपसे। जरूर सुनाना चाहूंगी। और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबका कि इतना प्यार दिया है मेरे इस वर्जन को। मैंने बहुत दिल से गाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करती हूँ सबके दिल को छू रहा होगा। 2 लाइनें मैं जरूर गाऊंगी सबके लिए। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत ही शानदार ये गाना था। जितना हमने वीडियो में देखा था और लाइव सुन के उतना ही ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये गाना सुन के। और मतलब ये जब भी गाना इस तरीके का सुनते हैं, इसका कोई सा भी वर्जन सुने, आंखें सीधे तौर पर नम हो जाती हैं हम सभी लोगों की। तो अब जो है आपकी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में ज़रा दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई, कैसे जालंधर की जो लड़की है मुंबई तक पहुंची, और शुरुआती दिनों में आपने मतलब किस तरीके से आपका जो सिंगिंग में रुझान है वो कैसे मतलब हुआ? बहुत ही बचपन से मैं जान चुकी थी कि मुझे गाना अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स को भी पता चल गया था, तो फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो कॉलेज टाइम से ही परफॉर्म करती थी और बहुत उनको शौक था गाने का। और पापा भी बहुत म्यूजिक लवर थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, अच्छा था म्यूजिक सुनना। तो बस मुझे लगता है उन्हीं से मुझे ये देन मिली है। और फिर मम्मा जब किचन में कुछ बनाते बनाते गुनगुनाती थी, तो मेरा वही काम था उनको फॉलो करते रहना। तो मैं गाती रहती थी जो भी वो गाती थी। और फिर मेरे गुरुजी भी मुझे मेरी बहुत छोटी उम्र में मिले। तो मैं 6-7 साल की थी तब मेरे गुरुजी श्री धर्मेंद्र कथक जी, जो कि जयपुर घराने से हैं, वो मुझे मिले और उनसे मैंने सीखना शुरू किया।
अच्छा, इसके बाद जो है हमने आपको द वॉइस में देखा और हमने आपको जी सारेगामापा में बतौर कंटेस्टेंट देखा। वो सफर कैसा रहा था आपका जब आप बतौर कंटेस्टेंट गई थी? तो क्या सपने थे आपके? और मुंबई जाने का जो सपना लगभग हर सिंगर का होता है, और जो गाने का शौकीन होता है वो चाहता है कि मैं बॉलीवुड के लिए प्लेबैक करूं। तो जब आप गई रियलिटी शो में, तो क्या कुछ आपने वहां पर एक्सपीरियंस किया? मुझे तो, मेरे लिए तो मेरे सपना एक पूरा हो जाने जैसा था, क्योंकि बचपन से, जैसे कि आप बता रहे कि हर एस्पायरिंग सिंगर का एक सपना होता है कि उसको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उसकी आवाज देश भर तक, दुनिया भर तक पहुंचे। और मुझे वो प्लेटफॉर्म फाइनली मिला। द वॉइस मेरा सबसे पहला सिंगिंग रियलिटी शो था, उसमें मैं मीका पाजी की टीम में थी। पर अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत आगे नहीं जा पाई उसमें, मैं सिर्फ टॉप 5 तक ही रह पाई उसमें। बट फिर मुझे कुछ ही महीनों बाद सारेगामापा में जाने का वापस मौका मिला। मैंने फिर से ऑडिशंस दिए और फाइनली मैं उसकी एक फाइनलिस्ट बनी और थ्रू आउट द शो में रही। तो बहुत बहुत प्यार मिला उस शो पर। तो मुझे बहुत सारा फेस वैल्यू जिसे आप कहते हैं, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, बहुत काम भी मिलना शुरू हुआ अच्छा अच्छा। सो आई थिंक मेरे जिंदगी में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं रियलिटी शोज। मैं उन्हीं की देन आप समझ सकते हैं। जहन में एक मलाल तो रहा होगा कि मैं इस रियलिटी शो में आई और मैं इस रियलिटी शो को जीत नहीं पाई, टॉप 3 में नहीं जा पाई। क्योंकि एक जब भी कंटेस्टेंट आते हैं तो उनको लगता है कि अगर वो जीतते हैं तो वो एक पब्लिक फिगर बनते हैं, लोग पहचानते हैं, काम मिलता है। तो क्या ऐसा कुछ आपके जहन में कभी रहा जब इन दोनों रियलिटी शो में आप जो है विनर नहीं बन पाई? जी, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, पर ऑब्वियसली जब कोई एक कंपटीशन में हिस्सा लेता है तो जीतने के लिए ही लेता है। तो मैंने भी पूरी यही कोशिश की थ्रू आउट कि मैं ये कंपटीशन जरूर जीतूं। लेकिन हार जीत तो लगा ही रहता है, वो जिंदगी के एक बहुत अहम हिस्से है, हारना और जीतना दोनों ही। तो अगर आप कभी हारेंगे नहीं तो जीत का मजा भी कभी नहीं ले पाएंगे, और कभी जीतेंगे नहीं तो हारने का भी मजा जो है वो अलग ही होता है। सो आई थिंक ये चलते रहना चाहिए, और मैंने भी उसे एक अच्छी स्पिरिट में लिया। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मैं रुकी नहीं, मैंने और काम करते रहना शुरू किया। और इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे शो पर भी सुना था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे गाने गवाए। और अभी आप देख सकते हैं कि कितने सारे अच्छे गाने गाने का मुझे मौका मिला है और कितना प्यार मिल रहा है मुझे। वहां से आप जो रियलिटी शो से आई और आपने जो इस एक स्ट्रगल वाला फेज जो है आप मतलब आपके जीवन में आया, तो एक जो पहला आपका डेब्यू सॉन्ग था जय माँ बहन होगी तेरी से, तो वो आपको ऑफर कैसे हुआ? वो आपको कैसे मिला वो सॉन्ग? वो जो गाना मुझे मिला है, वो आप समझ सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट हो गया मेरी लाइफ का। और मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा प्रूव होगा, इस तरह से इतना बड़ा माइलस्टोन मेरी जिंदगी में। क्योंकि जयदेव कुमार जी, जिन्होंने मुझे मेरा पंजाबी गाना भी, पहला पंजाबी डेब्यू भी उन्हीं ने गवाया था, तो उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया जय माँ रिकॉर्ड करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ज्योतिका, ये ऐसा ऐसा गाना है, तुम लो एक बार और फिर डब कर दो। वो थोड़ा देर के लिए बाहर गए और मैंने गाना सुना, तो मैंने सुन के मैं एकदम हैरान हो गई कि ये तो काला चश्मा जो गाना है उसका डिवोशनल वर्जन बना रखा है। तो मुझे लगा कि ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी कि डिवोशनल एल्बम्स के लिए जो गाने पॉपुलर होते हैं उनकी धुनों पर बनते हैं, भजन भी बनते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसे मजाक मस्ती में, मैंने बिल्कुल नेहा कक्कड़ ने जो गाया हुआ है काला चश्मा, उसी टोन में थोड़ा सा बना करके मैंने गा दिया। और जब वो गाना, वो जी म्यूजिक कंपनी से रिलीज होना था, तो जी हेड ने सुना, अनुराग बेदी जी ने सुना, तो उनको हैरानी हुई कि ये नेहा कक्कड़ ने तो गाया नहीं है, वो तो अवेलेबल नहीं थी अभी, तो ये किसने गा दिया और सेम आवाज लग रही है। तो फिर जयदेव जी ने उनसे कहा कि ये तो आपकी जी की ही, सारेगामापा की ही बच्ची है ज्योतिका, तो उसी ने गाया है, तो बोलते हैं आप इसे बुलाइए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने और भी गाने सुने मुझसे, उनको बहुत अच्छी लगी मेरी आवाज। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे करियर के जितने भी अच्छे गाने हैं, बहुत सारे, ढेर सारे गाने मुझसे जी म्यूजिक कंपनी ने ही गवाए हैं। इस तरह से ये प्रूव हुआ मेरे लिए, बहुत ही अमेजिंग। डेब्यू सॉन्ग जो है हमेशा यादगार रहता है, तो जो डेब्यू सॉन्ग है उसकी कुछ चंद लाइनें हम भी सुनना चाहेंगे। हमारे व्यूवर्स जो लाइव देख रहे हैं आपको, तो वो चाहेंगे कि चंद लाइनें आपके डेब्यू सॉन्ग की सुने। जरूर जरूर। अजमा दिया तुम्मा पै गईया मां शेरां वाली आई है, सब मन्नता पूरियां कर दे मां भगतों ने जोत जगाई है, चरणों में तेरे बैठे है, चरणों में तेरे बैठे हैं मां, दूर करी साडे दुखड़े तू बड़ा सोना सोना,
ओ बड़ा सोहना 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 सोहना, ओ बड़ा सोहना सोहना लगदा है जब देखे मां तेरे मुखड़े नू, बड़ा सोहना सोहना लगदा है जब देखे मां तेरे मुखड़े नू, जब देखे मां तेरे मुखड़े नू। बहुत ही शानदार और बिल्कुल एक अलग तरीके की आवाज़ है। जो दर्शक भी हमारे देख रहे हैं, उनके जो कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल एक अलग तरीके की आवाज़ है। इससे पहले भी इस तरीके की आवाज़ उन्होंने कभी सुनी नहीं और भविष्य में भी हर बार एक नए तरह की आवाज़ जो है वो आती रहती है। अच्छा, इसके बाद जो है एक शो आया था सुपरस्टार सिंगर 2019 में, उसमें बतौर कैप्टन आप थी। उस पर हमने इंडियन आइडल के विनर सलमान अली और भी नितिन और तमाम लोगों को हमने देखा था बतौर मेंटोर। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा था बतौर मेंटोर? उससे पहले शो में आप बतौर कंटेस्टेंट थी, फिर एक कैप्टन के तौर पे, मेंटोर के तौर पे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ऑब्वियसली एक नई चीज थी मेरे लिए। मैंने कभी भी मेंटरिंग नहीं किया था एक शो पर, तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी। और ऊपर से बच्चों का शो था, तो बच्चों के शो में तो बहुत बहुत मजेदार रहती हैं चीजें, क्योंकि बच्चे जो भी करते हैं वो एकदम सच्चा करते हैं और अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती है। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें वहां देखने मिलेंगी। और इनफैक्ट जो टैलेंट हमें मिला है वो सच में, हमारे शो का टैगलाइन ही था कि सिंगिंग का कल हम खोज के निकालेंगे। तो आई एम श्योर कि आने वाले फ्यूचर में सुपरस्टार सिंगर के जो बच्चे हैं ना हमें मिले, वो छा जाने वाले हैं इंडस्ट्री पे। और हमारी इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, उन सबको देख के ऐसा लगता है। उनको ट्रेन करने में, उनके साथ वक्त मुझे बिताने में बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बतौर एक मेंटोर एक नया एक्सपीरियंस मिला है जो कि जिंदगी भर के लिए मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ। जो दर्शकों की एक जो लाइव कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं, उनका कहना है कि तेनू वेख वेख प्यार कर दी, जो गाना आपका था, बहुत ही फेमस गाना था ये भी। तो इसकी चंद लाइनें जो है हमारे दर्शकों के लिए जो आपको इस समय लाइव देख रहे हैं। तेनू वेख वेख प्यार कर दी, मैं दा सोहणिया तेरे ते मर दी। ओ तेनू वेख वेख प्यार कर दी, तेनू चढ़ के चबारे तक दी। मेरे अखां विच ख्वाब जगा के, वित जीण दे आस जगा के, सोहणे माही जिंद लै गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खोरे माही किथे रह गया। साडे अखां विचों नींदरां उड़ा के, ओ साडे अखां विचों नींदरां उड़ा के, ते खोरे माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खोरे माही किथे रह गया। थैंक यू। मतलब फिर से एक बार वही सधा हुआ अंदाज, वही गायकी, बहुत ही लाजवाब। एक गाना जो आपने गाया था टोटल धमाल में मुंगड़ा, जब ये रिलीज हुआ तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि पुराना जो वर्जन था बहुत शानदार था, लेकिन अगर बात करें यंगस्टर्स की तो उनको बहुत पसंद आया ये गाना। और उसके बाद जो है इस गाने की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी हमने देखी तमाम जगहों पर, लोगों की प्लेलिस्ट में हो या टीवी चैनल्स पर हो, तमाम जगह पर हमने वो गाना सुना था। तो अब जब बात हो ही गई आपके उस गाने की, तो अब दर्शक वो आपका मुंगड़ा सॉन्ग, जो मुंगड़ा गर्ल के नाम से जो आप फेमस हैं, वो गाना दर्शकों के लिए अब बात निकली ही है तो मैं एक्चुअली सच में थोड़ा सा शेयर करूंगी कि बहुत ही नर्वस थी। और थोड़ा सा एक पल के लिए तो आया ही था मन में कि इतना कल्ट गाना, इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन, पुराना ये जो गाना है सबने इतना पसंद किया है और दिलों में सबके बसा हुआ है। तो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे किसी गाने को रिक्रिएट करने की हिम्मत करना। लेकिन जब मौका मिला ही था तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी हो सके उसमें अपना अच्छा बेस्ट दे पाऊँ, ताकि इसको लोग याद करें तो उनके चेहरे पर एक थोड़ी सी स्माइल आ जाए। तो इसी बात पे मैं जरूर गाऊंगी आपके लिए इसकी कुछ लाइनें। मैं नशे में, मुझ में नशा है, हर तरफ बस धुआं ही धुआं है। मैं नशे में या मुझ में नशा है, हर तरफ बस धुआं ही धुआं है दीवाने मेरे हर जगह यारा, ऐसी अदाएं मेरी है। तू मुंगड़ा, हम मुंगड़ा, मैं गुड़ की डाली, मांगता है तो आजा रसिया, नहीं तुम्हें ये चले,
हे मांगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चले। मुंगड़ा मुंगड़ा मुंगड़ा, मैं गुड़ की डाली, मांगता है तो, ओ मांगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। जिस तरीके से आप गाने गाती हैं तो मेरा मन तो यही कर रहा था कि मैं लाइव जो सेशन चल रहा है इसमें से खड़े होके ज़रा सा मैं थिरक लूं, लेकिन अब आपके साथ लाइव करना है और लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। और हमने जैसे कि लोगों को बताया था कि चूंकि ये पूरी तरीके से म्यूजिकल लाइव होगा और हम जो गाने ज़्यादा सुनेंगे और ज्योतिका के बारे में जानेंगे भी। कुलदीप ने बोला है हमदर्द का कवर सॉन्ग है, तो अगर ज्योतिका जी अगर सुन रही हैं उनको, और प्लीज़ हमदर्द का कवर सॉन्ग जो है प्लीज़ 2 लाइनें उनके लिए गुनगुना दे। ओके, आई थिंक हमदर्द का कवर की नहीं, आई जस्ट थिंक कि उन्होंने शायद मेरा ही गाना एक आया था मेरे शुरुआती दिनों में, जब 3-4 साल पहले, तो उस गाने का नाम था हमदर्द। और आरको प्रावो मुखर्जी जो बहुत ही अच्छे कंपोजर हैं हमारी इंडस्ट्री के, उन्होंने मुझसे गवाया था। तो आई थिंक उस गाने की बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर उसकी 2 लाइनें गाऊंगी। इनफैक्ट बहुत ही एक अलग तरह की रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे कभी भी इस गाने के लिए कोई ज़्यादा कहता नहीं है, क्योंकि एक हॉन्टेड फिल्म का गाना था, तो उसका थोड़ा मूड अलग ही है। बट ज़रूर मैं कोशिश करती हूँ, शायद मुझे थोड़े बोल भूल जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत वक्त से गाया नहीं है, बट आई वुड लव टू सिंग दिस सॉन्ग। कुलदीप जी आपके लिए। ना मौत ने किसी को रिहा किया, ना तरारारारा, उस दर्द की शुक्रगुजार हूँ मैं, जिस दर्द ने हम दर्द बने। ना मौत ने किसी को रिहा किया, ना मौत ने किसी को रिहा किया। शुक्रिया कुलदीप जी, आपने ये गाना मुझे भी याद दिलाया और सबके सामने मुझे गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। कुलदीप बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ज्योतिका को ये उनका गाना याद दिलाया, वो उनका भी फेवरेट है। 2018 में आपको जी सिने अवार्ड में बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला था। शादी में ज़रूर आना फिल्म के लिए उसका एक गाना था पल्लू लटके, तो जिस गाने के लिए आपको बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला था, तो वो गाना तो सुनना बनता ही है। वो तो मैं बिना गाए जाने भी नहीं देती सबको, क्योंकि वो मैं सबके लिए जरूर गाना चाहूंगी, क्योंकि आप सबने इतना बड़ा बना दिया उस गाने को कि अब तक का मेरे करियर का सबसे बड़ा हिट गाना यही है। और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल वही जो अंदाज है आपका, बिल्कुल मस्ती में एकदम गाते हैं गाना। और बेस्ट फीमेल सिंगर जो इस गाने के लिए मिला था, तो यूं ही नहीं मिला था, जो बहुत से लोगों ने ये गाना सुना है और फिर से आज उन्होंने लाइव सुना है। एक गाना जो है मारे हिबड़ा में आपका, जब आप बतौर कंटेस्टेंट आई थी तो आपने ये गाना गाया था, बहुत से लोगों ने सुना था। दीपक ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि वो अगर गाने की कुछ लाइनें अगर आप सुना दें
तो मतलब उनका दिन बन जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरी यादें ताज़ा कर दी सारेगामापा के वक्त में। मुझे अच्छे से याद है कि यही गाना गा के सारेगामापा में फर्स्ट सेंचुरी मारी गई थी। तो सबसे पहला 100 जो मिला था वो मुझे मिला था इसी गाने पर। तो क्या अच्छी मेमोरीज मुझे याद आ गई हैं, मैं जरूर गाऊंगी। हो भारे हिवड़े में बह गई रे कटार रे, मारे हिवड़े में बह गई रे कटार रे, हो कटार रे, मोरिया छोरे बोलियो रे ढलती रात महा, मोरिया छोरे बोलियो रे ढलती रात मां, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, छनन छन चूड़ियाँ छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ छनक गई हाथ माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। चलिए, उम्मीद करते हैं दीपक ने जो कमेंट सेक्शन में लिखा था तो दीपक की ख्वाहिश पूरी हो गई और ज्योतिका ने लाइव इस सेशन में उनको गाना सुना दिया। ज्योतिका, जानना चाहेंगे कि एक जब आप गाती हैं, आपका जो अंदाज है, बहुत से लोगों का कहना है कि नेहा कक्कड़ और ज्योतिका टांगरी ये लोग हमें लगभग एक जैसे लगते हैं। तो कभी आपको इस तरीके से लोगों ने कहा है कि कभी नेहा कक्कड़ और आप बिल्कुल एक स्टाइल में गाते हैं, एक ही मस्ती में गाते हैं? आई लव नेहा कक्कड़ और जिस तरह से उन्होंने जिस मुकाम पर वो पहुंची है, आई थिंक वो मेरी तरह बहुत सारे सिंगर्स के लिए इंस्पिरेशन की तरह है। क्योंकि एक शो पर जिसपे वो कुछ साल पहले कंटेस्टेंट थी और बहुत ज़्यादा लाइक फाइनलिस्ट भी नहीं थी वो, और चंद ही सालों में उस शो की जज बन जाना आई थिंक बहुत बड़ी बात है। तो आई जस्ट लव हर एंड मैं बहुत सारे गाने सुनती हूँ। तो फिर मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी और नेहा कक्कड़ की आवाज मिलती जुलती है, तो वो तो होगा ही, क्योंकि एक एक जिनका तरफ जो रुझान होता है, जिनके गाने आप ज्यादा सुनते हैं, तो वैसी वैसी गायकी थोड़ी थोड़ी आने लगती है। और ऊपर से जब मैंने आपको बताया कि जय माँ जो मैंने गाया था, तो वो जब जी म्यूजिक के हेड सर ने सुना था, तो उनको तो यही लगा था ना कि नेहा कक्कड़ ने गा दिया है। तो आई थिंक ऑब्वियसली एक सिमिलैरिटी होती है, और आपके जो फेवरेट होते हैं उनकी जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, अगर आप उसको ग्रैब करके अपनी गायकी में लेके आते हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ बुराई है। बहुत बहुत अच्छा ही हुआ है मेरे लिए। वो गाना भी जब मैंने गाया था नेहा जैसे, तो उसी से मेरा जो करियर का जो एक टर्निंग पॉइंट मुझे मिला था। सो यस, मैं बहुत ही प्राउडली कहती हूँ कि यस, आई लव हर। एंड अगर मैं थोड़ा भी वैसा लगता है आपको, मिलता जुलता है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो दर्शकों को हम बता दें कि ज्योतिका का एक अलग स्टाइल है गाने का, नेहा कक्कड़ का अलग स्टाइल है गाने का। लेकिन आपने जैसा कि सुना, जैसा कि ज्योतिका ने कहा, तो ज्योतिका हम आपसे जानना चाहेंगे, जब खाली समय होता है, सुकून का टाइम होता है, तो आप किसके गाने सुनना पसंद करती हैं? मुझे तो बहुत पसंद है, ऑब्वियसली आई लव टू लिसन टू नेहा, वो तो है ही। एंड देन रेखा भारद्वाज जी की मुझे आवाज़ इतनी पसंद लगती है, इतनी आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल ही अलग। और कुछ फील है ना, थोड़ा सेमी क्लासिकल मिक्स्ड, और बॉलीवुड का एक जो नखरा, वो सब बहुत पसंद है मुझे। फिर मुझे सोना मोहापात्रा का गाना बहुत पसंद आता है, और उसके अलावा अरिजीत सिंह, और फिर बहुत बहुत सारे, मैं नाम लेती जाऊंगी तो खत्म ही नहीं होगा। सेमी क्लासिकल सुनना मुझे बहुत पसंद है। कौशिकी चक्रवर्ती जी हमारे देश की, आई थिंक शी इज अ प्राइड ऑफ आवर नेशन। वो जो गाती हैं, वो सुनने का बहुत मुझे आनंद आता है। सो या बिल्कुल। तो जब ये तमाम बातें होती हैं, जो बहुत सारे गाने आप सुनती हैं, कोई ऐसा गाना कि जब आपको लगा हो कि यार ये गाना मुझे गाना चाहिए था, अगर ये मैं गाती तो कुछ अलग तरीके से ही गाती? बहुत से गाने ऐसे होंगे, तो उसमें से कोई एक फेवरेट गाना जो आपको लगता है कि नहीं यार, ये गाना तो मैं बिल्कुल अपने तरीके से ही गाती? मुझे ऐसा लगता है कि
मैं अपने तरीके मतलब जो भी गाना गाती ऑब्वियसली मैं अपना ही अंग उसमें डालने की कोशिश करती जो मेरा बेस्ट होता। पर एक गाना तो है जो मुझे इतना पसंद है और मैं ये 2-3 बार कह भी चुकी हूँ। वो गाना है वे तू लौंग से मैं लाची। तो लौंग लाची जो ये गाना है वो हमारे देश का, आई एम सो प्राउड कि हमारे देश का बहुत ही बड़ा हिट गाना है ये। वर्ल्ड वाइड मतलब इतने ज्यादा व्यूज मिले हैं इस गाने को। तो सबसे पहले तो मुबारक देना चाहूंगी लॉन्ग लाची की पूरी टीम को, मन्नत नूर जिसने ये गाना गाया, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो मुझे बहुत खुशी कि उन्होंने ये गाना इतना प्यारा गाया है कि मैं प्लेलिस्ट में मेरी ये रखा हुआ है, हमेशा सुनती रहती हूँ। तो अगर मुझे गाने को मिलता तो ये गाना भी इतना प्यारा है कि मैं ये विश करती हूँ कि काश मैंने भी गाया होता। सो जरूरत नहीं है, लाइव हैं आप दर्शकों के सामने, तो दर्शकों के लिए भी चंद लाइनें लौंग वे लाची का आप सुना सकते हैं। हो वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आंगवाची, तेरे पीछे आंगवाची, तेरे पीछे आंगवाची। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आंगवाची। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, ओ तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी। वे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत। ज्योतिका, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब बहुत से गाने आपने गाए तो हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, तो कोई ऐसी कहानी जो आपको मतलब याद रह गई हो, मेमोरेबल हो आपके लिए, किसी भी गाने से पहले जब वो गाना ऑफर हुआ हो आपको, कोई ऐसा किस्सा आपके म्यूजिकल करियर का जो आप लाइव यहाँ पर दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? एक गाना तो है, वो मेरा पंजाबी गाना ही है, लेकिन वो गाना था फिल्म दाना पानी का, और उस गाने का नाम है कंदा कच्चियां ने। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि मेरे गाए हुए गानों में से ये ज़रूर सुनिएगा। और इसमें क्या हुआ था कि जयदेव कुमार जी उन्होंने इस गाने को बनाया है और उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया। तो ये बैकग्राउंड स्कोर कर रहे थे वो इस फिल्म का, और ये जो गाना है वो बैकग्राउंड स्कोर का ही हिस्सा है। इट वाज नॉट एन इंडिविजुअल सॉन्ग इन द फिल्म, तो एल्बम में नहीं था, वो सिर्फ बैकग्राउंड के दौरान आता है जब भी फिल्म देखने जाएंगे आप। तो उसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को इतना पसंद आया ये गाना कि सबने डिमांड किया कि इस गाने को प्लीज आप पूरा रिकॉर्ड करवा करके रिलीज करिए बतौर एक इंडिविजुअल सॉन्ग एंड एल्बम का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सबको बहुत प्यारा लगा था ये गाना। तो आई थिंक जब पब्लिक डिमांड पे आपका गाना इस तरह से रिलीज होता है, फिर बनता है, तो वो क्या फीलिंग होती है मैं कैसे बताऊं। बहुत बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी वाला दिन था मेरे लिए जब मुझे ये पता चला। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एंड हाँ, यही वो किस्सा था जो हमेशा याद रहेगा मुझे, मेरे दिल के करीब है। तो हमने कहा था ये किस्सा सुनने के बाद जो है हम आपसे उस गाने की लाइनें भी सुनना चाहेंगे। तो लाइव, चूंकि म्यूजिकल लाइव है और आपके साथ जो है मौका मिला है लोगों को रूबरू होने का, तो वो जो पंजाबी सॉन्ग जिसका जिक्र किया था आपने, तो उस गाने की चंद लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। जरूर। हाँ हाँ कंदा कच्चियां ने जी प्रीता सच्चियां ने, कोठे चोंदे ने जी तड़फोंदे ने जी, कंदा कच्चियां ने जी प्रीता सच्चियां ने। ओ असी हर गल दसांगे, असी हर गल दसांगे, अखां च वसा के माया तेरे नाल ही हसांगे, अखां च वसा के माया तेरे नाल ही हसांगे। थैंक यू। एक अलग ही दुनिया में आप ले गए थे इस गाने के ज़रिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पंजाबी टप्पा ही था जो आपने सुनाया था।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, परमाणु का एक गाना बहुत डिमांड आ रही है, लगातार कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं, शुभ दिन जो था आपका परमाणु का गाना, तो उस गाने की लाइनें अगर आप जो है पानी का ब्रेक लेना चाहें तो ले सकती हैं बीच में, क्योंकि हमने लगातार आपसे गाने सुन रहे हैं। तो परमाणु फिल्म का वो गाना जो था, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे वो शुभ दिन आपको कैसे ऑफर हुआ था? सो शुभ दिन भी जी म्यूजिक कंपनी का ही गाना है, और जी के साथ तो मेरा, जो मैंने आपको बताया कि कनेक्शन बहुत ही प्यारा बन चुका है। उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है अपने गानों में, तो वो मुझे अक्सर याद करते हैं। सो इसी तरह से शुभ दिन के लिए भी मुझे, और मेरे लिए बहुत ही ये अच्छा अवसर था, क्योंकि सचिन जिगर जैसे जो इतने अच्छे कंपोजर्स हैं, जिनके साथ बहुत सारे सिंगर्स का सपना होता है गाने के लिए, तो मेरा वो सपना इस गाने से पूरा हुआ। और सचिन जिगर की गाइडेंस के अंडर मुझे गाना गाने को मिला। सो आई थिंक बहुत बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए ये गाना। और इस गाने के बोल भी बहुत ही प्यारे हैं, आयो रे शुभ दिन आयो रे। तो जब भी कोई शुभ दिन होता है तो लोग इस गाने को याद करते हैं। जब मैं कोई किसी की खुशी के मौके पर गाने भी जाती हूँ तो मुझे इसका रिक्वेस्ट आता है, और आई रियली फील कि ये गाना जो है मेरी करियर में मुझे बहुत बहुत ही प्यारा है। सो इसकी कुछ लाइनें मैं ज़रूर गाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सब चाहते भी है सुनना। सो ज़रूर हो जाए, और मैं कोशिश करूंगी कि इतने दिल से गाऊं कि जो हमारा शुभ दिन जिसका हम इंतजार करें लॉकडाउन खुलने का, वो जल्दी से हो। सो हियर इट इज। हे सोने उदा सूरज उगियो, ते चारू मेरे हुई जिन हिलाट के आया मारा बाबला, ते स्वागत करूं वैसा। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मन ने भायो, नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मन ने भायो, नयो नयो सो रंग ले आयो। हो दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे, दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। और बहुत जल्द ये शुभ दिन आएगा जब पूरा इंडिया मुस्कुराएगा। तो हमारे पास जो है समय की थोड़ी कमी है, तो चलते चलते जो है हम कुछ और आपके जो फेवरेट गाने हैं, जो दर्शकों के साथ, अब कोई सवाल नहीं, सिर्फ आपके गाने जो हैं, जो आपके फेवरेट गाने हैं, वो पत्रिका मध्य प्रदेश और पत्रिका भोपाल के जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं फेसबुक पर लाइव, उनके लिए क्या सुनाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बैक टू बैक मैशअप जो है अगले 2 मिनट में, मैशअप हो या फिर एक ऐसा गाना जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मेरा रीसेंट गाना ही है फिल्म मोतीचूर चकनाचूर से, तो मेरा बहुत मन था कि मैं वो गाना सबको सुनाऊं, तो ज़रूर उसकी कुछ लाइनें गाऊंगी। अर्जुन हरजाई ने बहुत बहुत ही प्यारा कंपोज किया है। उस गाने का नाम है छोटी छोटी गल। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा, और अगर आपने नहीं सुना है अभी तक तो प्लीज जाकर जरूर सुनिए। दिल को छू जाने वाला गाना है। मिन्नता करा मैं ता तेरी आवे, करे आना करे हेरा फेरी आवे, हेरा फेरी मिन्नता करा मैं ता तेरी आवे, करे आना करे हेरा फेरी आवे, तेरे ही यकीन ते मैं ता लगी जीन वे, दिल ना दुखाया कर छोटी छोटी गल दा,
मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर। छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा तू मन भी जाया कर। कुमार पाजी ने बहुत प्यारा लिखा है, आगे आने वाले बोल जरूर सुनेगा। तू ना पहचाने रब मेरा जाने, यारियां में पाइया सच्चियां, जन्म दे लई दिल जोड़े अमन, डोरा ना समझ कच्चियां। मैनू लगे डर वे मैं न जावा मर वे, हाथ ना छुड़ाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर। छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा तू मन भी जाया कर। थैंक यू, आई होप अच्छा लगा है। इसके बाद एक डायमंड द हार जो है, अगर वो नहीं हुआ तो मुझे लगता नहीं कि लाइव सेशन पूरा होगा। तो डायमंड द हार जो है वो बड़ा यूट्यूब पे जहाँ देखो जिसको देखो स्टेटस पे चाहे शेयरिंग हो, हर जगह वो गाना हमने सुना है। तो उसकी भी चलते चलते 2 लाइनें। मेरा इनफैक्ट बहुत ही अच्छा कोलैबोरेट किया था ये मी ब्रदर्स ने मेरे साथ में, तो आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने मुझे चुना है इस प्यार से गाने के लिए। सिंस आई एम अ पंजाबी, तो मुझे जब भी पंजाबी गाने गाने का मिलता है मौका, तो फिर मेरा जो दिल है वो अंदर से खुश हो जाता है एकदम। सो बहुत बहुत मज़ा आता है। सो ये मज़ेदार सा गाना आप सबके लिए। ब्लैक मेरी गुत्त है नाले रेड मेरा क्लिपनी, सूट सलकदा चुन्नी हो जांदी सपनी। ब्लैक मेरी गुत्त है नाले रेड मेरा क्लिपनी, सूट सलकदा चुन्नी हो जांदी सपनी। वन मोर टाइम, ब्लैक मेरी गुत्त है नाले रेड मेरा क्लिपनी, सूट सलकदा चुन्नी हो जांदी सपनी। उत्तों चन तो भी चमकीले चुमके मेरे कन्ना दे जन्नावे, एक डायमंड दा हार ले दे यार ओ माय जन्नावे, फिर पावे कर ले प्यार ताऊ जंडवार ओ माय जन्नावे, फिर तेरे नाल लिख दांगी मैं अपने दिल दा पन्ना वे जन्नावे। एक डायमंड दा हार हाय मैनू ले दे यार, एक डायमंड दा हार ले दे यार ओ माय जन्नावे। Everybody now put your hands up, गलाने कर दे round around baby, देख तो बार दांगे pound pound baby, meet bros and I'll bounce bounce baby, और मिलेगा फिर डायमंड दा। गलाने कर दे round around baby, देख तो बार दांगे pound pound baby, meet bros and I'll bounce bounce baby, और मिलेगा फिर डायमंड दा। गोरे चिट्टे रंग दा जवाब न कोई, चढ़ दी उमर दा हिसाब न कोई। गोरे चिट्टे रंग दा जवाब न कोई, चढ़ दी उमर दा हिसाब न कोई। नजरा मिला के तू पढ़ ले सोनिया, अखियां दे वर्गी किताब न कोई। लब शब गानी जय करनी है गल वे, चुप करके तू मेरे इशारे ते चल वे।
बस मेरी तू विक मन ले फिर सासा तेरिया मन्नावे जन्नावे एक डायमंड दा हार मैनू ले दे यार एक डायमंड दा हार ले दे यार ओ माय जन्नावे इट्स इट। तो हमेशा जो है आप महंगे महंगे टिकट्स खरीद के ज्योतिका टांगड़ी के जो लाइव कॉन्सर्ट सुनते हैं, और हमने आपको यहाँ पत्रिका मध्य प्रदेश और पत्रिका भोपाल के पेज पर आपकी जो फरमाइश के गाने थे वो सुनाए थे। और चलते चलते ज्योतिका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इस लाइव सेशन में आए, म्यूजिकल लाइव आपने किया हमारे साथ। चलते चलते जो तेरी मिट्टी ट्रिब्यूट जो सॉन्ग है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। जब से मैंने उस गाने को सुना है मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, और जो उस गाने की वो लाइनें जो सरहद पर जो रंग खाकी था अब उसका रंग सफ़ेद हुआ। लॉकडाउन के इस पीरियड में जितने भी कोरोना वॉरियर्स जो हैं इस समय ऑन ड्यूटी हैं, उनके लिए फिर से मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने गाने से शुरुआत की थी वही गाना के साथ हम ये जो लाइव सेशन है उसको जो है ख़त्म करते हैं। जरूर जरूर। और मैं भी वो जो लाइंस है ना, जब मैं गा रही थी तो जैसे आपने कहा कि सुनकर भी आंखें नम हो जाती है, तो गाते गाते भी मेरी आंखें नम हो गई थी। और बहुत 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 ही प्यारे लिखे हैं, जो भी शब्द लिखे हैं मनोज मुंतशिर जी ने, तो उनको भी बहुत सलाम, और इसी तरह वो लिखते रहे। तो ये रहे। मजबूर हुई जब दिल की दवा तो हमने दुआ से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिका आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप जो हमारे साथ इस लाइव सेशन में आई, और आपने इस म्यूज़िकल लाइव को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना दिया जब दर्शकों ने बिल्कुल लाइव आपको सुना, उनकी डिमांड पर आपने गाने सुनाए, हर गाना सुनाया चाहे वो आपने गाया हो या ना गाया हो, और बिल्कुल आपने किसी भी गाने के लिए मनाही नहीं की, और दर्शकों का बड़ा प्यार मिला है लगातार आपको। तो इस तरीके से जो फेसबुक लाइव सेशन में नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और देखते रहिए पत्रिका मध्य प्रदेश, पत्रिका भोपाल का फेसबुक पेज, ताज़ा तरीन खबरें यहीं मिलेंगी।